इंडियन आर्मी की तरफ से टेक्निकल एंट्री स्कीम 49 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम इस वैकेंसी रिगार्डिंग सारी डिटेल्स जानेंगे, जैसे टीईएस एंट्री है क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या चाहिए और आपको कैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वैकेंसी रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं टीईएस एंट्री है क्या। टीईएस यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम इंडियन आर्मी की टेक्निकल ब्रांचेस में ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन के लिए रिक्रूट करता है, जैसे ईएमई, सिग्नल्स और इंजीनियर्स जैसे यूनिट्स। टेक्निकल ब्रांच के अलावा आप चाहे तो इन्फेंट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये 10+2 के बाद एक डायरेक्ट एंट्री है, यानी इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, सीधे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये वैकेंसी इंडियन आर्मी की तरफ से साल में 2 बार आती है। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल रखी गई है, यानी आप 2 जन 2004 से लेकर 1 जन 2007 तक बॉर्न हो सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो 12th में आपके पीसीएम विथ मिनिमम 60% मार्क्स कंपलसरी है, यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपके 60 या उससे अबव परसेंटेज होनी चाहिए। और दूसरा, आप जेई मेंस 2022 के एग्ज़ाम में अपीयर हुए होने चाहिए। तो ये थी इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी। अब ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। ट्रेनिंग आपकी टोटल 5 साल की रहने वाली है, जिसमें 1 साल आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, जिसका फिजिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा जोर रहेगा। ये ट्रेनिंग आपकी ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी या फिर किसी भी अदर मिलिट्री इंस्टीट्यूट में हो सकती है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको बेसिकली एक टेक्निकल कोर्स करवाया जाएगा, जो कि 2 फेज़ में होगी। पहली प्री कमीशन ट्रेनिंग जो 3 साल की होगी, उसके बाद आप इंडियन आर्मी में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर लग जाओगे। उसके बाद आपकी 1 साल की पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग रहेगी। तो 1 साल ओटीए और 4 साल टेक्निकल ट्रेनिंग मिला के टोटल 5 साल की ट्रेनिंग होगी। 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपने जो कोर्स किया है उस कोर्स रिलेटेड आपको एक डिग्री भी दी जाएगी। अब अगर इस एंट्री के लिए हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले 12th के परसेंटेज बेस के हिसाब से एक मेरिट तैयार की जाएगी, जिसका कट ऑफ लगभग 75 to 85% रहता है। यानी अगर आपके 12th में पीसीएम में 75% से अबव मार्क्स है तो हाईली प्रोबेबल आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को एसएसबी के लिए कॉल लेटर आएगा और एसएसबी की डेट्स असाइन होगी। जब आप इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे तो पहले दिन आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हैं तो आपको पूरा 5 दिन का इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू में अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप फाइनली आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए टोटल 90 वैकेंसीज है। अप्लाई डेट की बात करें तो वो 1 दिसंबर से शुरू हो गई है और 30 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है। आप इस पोस्ट के लिए joinindianarmy.nic.in पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फीस जो है वो आपकी नहीं लगेगी। होपफुली इस वैकेंसी रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जॉब्स एरिना चैनल पर आपको डेली नए जॉब्स के अपडेट्स मिल जाएंगे, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।